है बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए पढ़ते हैं हम त्रिभुज क्लास 10th में। त्रिभुज का हम बहुत 4 वीडियो बना के आपको हम डाल दिए हैं थ्योरी का। अब आते हैं, अब एक क्लास और है थ्योरी का, उसके बाद सवाल पाएंगे। यहाँ त्रिभुज पढ़ना है, चैप्टर है आपका 6 है। इसमें क्या कहता है, अब आते हैं कुछ त्रिभुज जो कि क्लास बेस पे है। यहाँ पे कह रहा है समरूपता पढ़ाने के लिए। समरूप क्या होता है, ठीक है बच्चे, समरूप क्या होता है? समरूप मतलब जैसे दो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 10 में तो आपस में हम समरूप कहते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे क्लास 10 के ही हैं। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को हम समरूप बोलेंगे। बॉय गर्ल को हमको समरूप बनाना है। समरूप मतलब सिमिलरिटी समरूप है। यानी ये भी क्लास 10th की बच्चा है, ये भी क्लास 10th की बच्चा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दोनों समान है। एक लड़का एक लड़की कभी समान नहीं हो सकता, लेकिन दोनों समान है। किसके आधार पे आपने बोले समान है? समान ये क्लास 10th में है, इसके अकॉर्डिंग आपने बोले समान है। ये लड़का एक IAS है, एक IAS है, ये भी IAS है, मतलब जिला पदाधिकारी। एक लड़का भी है एक लड़की भी है। ये चाहे फिजिक्स पढ़ के जाए या केमिस्ट्री पढ़ के जाए, दोनों अलग अलग करके जाए, लेकिन नौकरी क्या चीज का कर रही है? दोनों आपस में दोनों जिला पदाधिकारी की नौकरी करा। तो इस आधार पे आप या हम इसे कह सकते हैं कि दोनों क्या आपस में बराबर है। खुद समझ सकते हो। एक जाति यहां पे यादव ले लो, एक राजपूत ले लो, दोनों क्या मुखिया है। यहाँ लड़का मुखिया है, यहाँ लड़की मुखिया है, तो दोनों आपस में क्या कहेंगे? दोनों बराबर है। कहने का मतलब आप तो समझ गए होंगे कि आपस में समरूप क्या होता है। दोनों लड़का हो या लड़की कोई मतलब नहीं, दोनों यदि पोस्ट सेम है, दोनों की कुर्सी सेम है, तो दोनों को हम क्या कह देंगे? समरूप है। दोनों क्या वहां पे समरूप है, राइट। उसी प्रकार से आते हैं यहाँ पे त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज आप पढ़ते हैं, इस त्रिभुज में आपको समरूपता दिखाना है, ये समान है या समान नहीं है। त्रिभुज में समरूपता आपको दिखाना है। किसमें समरूपता दिखाना है आपको? त्रिभुज में आपको समरूपता दिखाना है, त्रिभुज में। तो आपको ये समझ में आ गया लड़का लड़की में समरूप कैसे दिए। दोनों मान लेते क्लास 10th के बच्चे हैं, तो हम कह देंगे कि 10 के बच्चे हैं, इसी के बेसिस पे दोनों समान होंगे। एक IAS पदाधिकारी है, दोनों क्या है? समान है। एक यादव की जात के एक राजपूत है, तो दोनों क्या है? दोनों मान लेते मुखिया जीते हैं गांव घर से, तो दोनों मुखिया में क्या हो जाएगा? ये भी यादव में मुखिया है, ये राजपूत का मुखिया लड़की है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ये क्या है? बराबर आपस में, ठीक। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? त्रिभुज पढ़ना है। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में समरूपता बताना है, क्या है या नहीं है, ठीक। यहाँ तो एग्जांपल्स आपको हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। समरूप हमको दिखाना था, लड़का लड़की में लड़का लड़की समरूप हो गया। मान लेते एक राजपूत है, दूसरा यहाँ पे चमार जात के है, दोनों सेम पदाधिकारी है, तो क्या कर सकते हम? नहीं है, दोनों क्या समान वहां पे होगा। चलिए एक त्रिभुज हम ये ले लिए और दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेते। यदि इन दोनों त्रिभुज को हम बोलते हैं समान है, ठीक। मान लेते इसका ये कौन 60 डिग्री का, ये 70 का है, ये 50 का है, ये भी 60 का है, ये 70 का है, ये 50 का है। देखने में त्रिभुज छोट लग रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अभी अभी हम पिछले क्लास में आपको बताए थे त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, राइट। आपको इतना यदि बताए, आप ही सोच के बताओ, एक त्रिभुज इतना छोटा सा है, ठीक।
दूसरा त्रिभुज आपका ये त्रिभुज है, आप ही बताओ क्या ये त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री है, तो क्या ये बड़े वाला त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री नहीं होगा क्या? त्रिभुज जहां पर भी हो आपको आंख मूंद के बता देना, तीनों कोण का मिलाकर 180 डिग्री ही है। आपको त्रिभुज जहां जहां पे दिखाई देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री का होता है। ठीक, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ये कितना है, इसको 70 मान लो, इसको 40 मान लो, ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री मान लेते, 70 70 140, वहां पे 40 कितना हो गया आपका 180। इसमें भी आप मान लो ये भी 70 का है, ये भी 70 का, ये भी 40 का है। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है? देखो बराबर होना नहीं होना वो दूसरी बात है, यहां समरूप, समान और समरूप में अंतर है। ठीक, हम इन दोनों को त्रिभुज का आपस में समरूप बोल देंगे, इस दोनों को त्रिभुज में आपस में समरूप बोल देंगे। किसके आधार पे हमने समरूप बोले? अभी अभी हम दूसरे आपको उदाहरण में समझाए थे, लड़का और लड़की लेकर के वो दोनों आपस में समान में। एगो तुम पहले एग्जांपल दी थी, क्लास 10th की बच्चा दोनों है, लड़का भी क्लास 10th की, लड़की भी क्लास 10th की, उसके आधार पे हमने समरूप बोल दिए। एक लड़का को मुखिया बना दिए, एक लड़की को मुखिया बना दिए, दोनों जात अलग अलग है, तब पर भी क्या है, आप पोस्ट सेम है, कुर्सी दोनों की सेम है, तो क्या हो गया, समरूप हो गया। उसी प्रकार से यहाँ त्रिभुज दो ले लिए, दोनों त्रिभुज में कोण के आधार पे हम देख रहे हैं, भैया इसका भी कोण 70 डिग्री है तो इसका भी 70 डिग्री, यहाँ इसका 40 है तो इसका भी ये 40 है, यहाँ इसका 70 तो दूसरा भी इसका 70। तो क्या हो गया, कोण के आधार पे त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कोण के आधार पे त्रिभुज समरूप हो गया। ये बड़े और छोटे में ये अलग अलग त्रिभुज है, इसमें भी देखो ये आपस में, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, इसका जो यहाँ 60 डिग्री है इसमें भी 60 है, इसका ये वाला 70 डिग्री, इसका भी ये 70, यहाँ 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री। तो किसके आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है, कोण के आधार पे। किसके आधार पे, कोण के आधार पे। त्रिभुज बड़ा और छोटा में हमें फर्क नहीं देखना है, समरूप हमको देखना है, त्रिभुज समरूप है या नहीं है। दोनों त्रिभुज में आपस में देखिए क्या, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। किसके आधार पे समरूप है, कोण के आधार पे समरूप है। किसके आधार पे समरूप है, कोण के आधार पे त्रिभुज समरूप है। किसके आधार पे त्रिभुज समरूप है, कोण के आधार पे दोनों त्रिभुज का हम समरूप कर दिए। ठीक, आप फिर से एक बार देख लीजिए, एक बड़े त्रिभुज है, दूसरा छोटा त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, देखने से बच्चा कहे अरे बेटा बताओ तो ये दोनों समान है, देख के है इतना कौन बराबर हो सकता है, एक छोटा है एक बड़ा है, बराबर नहीं हो सकता। असमरूप होगा, समरूप भी नहीं होगा। समरूप मतलब सभी अंग बराबर है तो नहीं बराबर है, समरूपता का कंडीशन दिया हुआ, एगो त्रिभुज छोटा एक बड़ा बराबर होगा नहीं होगा। हम क्या जानते, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। इतना तो आपको बताया पिछले क्लास में, त्रिभुज का तीनों कोण मिला कितना 180 डिग्री, राइट, वहां समझ गए। अब क्या हम देख रहे हैं, इसके ऊपर का कोण 70 डिग्री है, इसमें भी 70 है, इसका दूसरा कोण 70 है, इसका भी दूसरा 70 है, इसका तीसरा कोण 40 डिग्री, इसका भी तीसरा 40 डिग्री। जब आपस में तीनों कोण बराबर है तो हमको क्या मतलब है, ये कितना छोटा है बराबर है, इसके कोण के आधार पे हम बोल देते त्रिभुज क्या है, समरूप है। जिस तरह से लड़का लड़की आपस में बराबर नहीं हो सकता, दोनों को बहुत फर्क है, हम किसके आधार पे बोले थे, दोनों क्लास 10th की बच्चा, दोनों का कुर्सी सेम था, दोनों मुखिया, पद के अनुसार से समरूप है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको हम कोण के अनुसार से बोल दी भाई समरूप है, जो करना कर ले। इसको जितना पावर है 70 इसके पास भी, 70 इसके पास, इसका दूसरा कोण 70, इसके पास भी दूसरा कोण 70, इसका दूसरा कोण 40 डिग्री, इसका भी तीसरा कोण 40 डिग्री। तो क्या हो गया, सब चीज समान है तो समान समरूप हो गया। चलिए ये त्रिभुज में बात करते हैं, इसका भी कोण एक कोण 60 डिग्री, इसका भी दूसरा में जो देख रहे हैं इसका भी 60 डिग्री, एक कोण इसका 70, इसका भी दूसरा 70, एक कोण इसका 50, इसका भी दूसरा 50। तो क्या हो गया, आपस में ये समरूप हो गया। क्या हो गया, आपस में ये समरूप हो गया। चलिए त्रिभुज में तो आप देख लिए एक कंडीशन। दूसरा त्रिभुज यदि हम बताते हैं, मान लो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री 70 डिग्री, और ये 7 सेंटीमीटर का है। तीसरा त्रिभुज बनाए, ये भी 50 का है, ये भी 70 का है, ठीक, ये भी 7 सेंटीमीटर का है। तो इसे हम क्या कह देंगे, ये भी क्या है, त्रिभुज समरूप है।
इसका एक भुजा बराबर इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लोगे, ये छोटा सा है, इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो। यहाँ भी 70 का डिग्री कोण है, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक। इसका ये बड़ा कर लिया, यहाँ पर भी ये 85 डिग्री कोण मान लो बनते हैं। तो क्या हो गया, ये भी समरूप होगा, क्यों, दो कोण बराबर, एक भुजा है, इसके कोण बराबर है, इसके कोण बराबर है, इसका भुजा बराबर है, तो क्या हो गया, ये समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। तो आप यहां देखें, ये कितने आधार पे होगा वो आपको बताते हैं। क्या वो कंडीशन होगा तो समरूप हो सकता है, थोड़ा उसे भी देख लीजिए। अभी आप क्या बताइए, पहला त्रिभुज लिए, एक का एंगल लिए, तीनों का एंगल, और दूसरे त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज लिए, इसका भी हम तीनों कोण ही देखे, एंगल देखे, एंगल देखे, एंगल देखे। जब एक त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज में हम समरूपता चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए क्या होगा, इसका कोण उसके कोण से मिलाएंगे, जब सब आपस में बराबर रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, वो त्रिभुज समरूप है, वो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो जाएगा, ठीक। अभी हम दूसरा एग्जांपल देकर आपको बताए थे, दूसरा एग्जांपल दिए, एक त्रिभुज लिए, राइट, इसका भी एंगल लिए, दूसरा एंगल लिए, तीसरा हम साइड ले लिए, ठीक। इसी की इक्विवेलेंस होगा, दूसरा त्रिभुज लिए, इसका भी एंगल लिए, इसका भी एंगल लिए, इसका साइड ले लिए। तो हम आधार पे कह सकते, कितने आधार पे त्रिभुज के समरूप कहेंगे, एंगल 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 से दूसरे त्रिभुज में एंगल एंगल मिलाएंगे तो क्या होगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ क्या, दो एंगल लिए, तीसरा साइड ले लिए, दो एंगल लिए और साइड ले लिए तीसरा, तो इसके आधार पर हम क्या कर देंगे, त्रिभुज समरूप है। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज लिए, एंगल लेंगे, साइड लेंगे, एक कोण लेंगे, दो को साइड ले लेंगे, समरूप ले लेंगे, ठीक। एक एंगल लेंगे, दूसरा साइड लेंगे, तो क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। एक एंगल लिए, दो साइड ले लिए, एक एंगल लिए, दो साइड ले लिए, क्या हो गया, त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। समझ गए, नहीं समझे हैं तो ले लीजिए, इसका एग्जांपल क्या हो गया, तीसरे वाले का एग्जांपल आपका क्या हो गया, समझा देते हैं। आपने दो त्रिभुज ले लिए, एक एंगल मान लो ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, साइड है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो एक कोण लिए, दो साइड ले लिए, एक कोण लिए, दो साइड लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल दिए, त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज क्या है, समरूप है, राइट। अब यहाँ पे देख लो, चौथा में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल लिए, त्रिभुज लिए, दो साइड, एक साइड लिए, एक एंगल लिए, फिर साइड लिए, इसको हम इक्विवेलेंसी बोल रहे। दूसरे त्रिभुज में साइड लेंगे, एंगल लेंगे और साइड लेंगे, इसका एक भुजा, एक एंगल, दूसरा भुजा, फिर से दूसरे त्रिभुज जहां पे हम चेक कर रहे हैं, साइड एंगल साइड से हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज क्या वहां पे समान है, त्रिभुज क्या मेरा समान है, त्रिभुज क्या हो गया, समान हो गया। पांचवा ले लो, त्रिभुज, ठीक। अब क्या कर लो, दो साइड ले लो, तीनों साइड ले लो, तीनों साइड ले लिए और त्रिभुज बना दिए। किसी दूसरे त्रिभुज में हम मैच कर रहे, तीनों साइड यदि बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गया, हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दैट मीन इसका भी एग्जांपल यदि समझ में नहीं आया तो मान लो एक त्रिभुज बना दिए, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। दूसरे कोई त्रिभुज बनाए हैं, इसमें भी एक का भुजा 4 सेंटीमीटर का मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तीसरा 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो एक त्रिभुज दूसरे के बराबर है,
किसके अनुसार पे, भुजा के अनुसार पे देख रहे हैं कि भाई सब बराबर है तो त्रिभुज बोल देंगे समान है। ठीक, इतने अकॉर्डिंग पे ये त्रिभुज क्या हो गया आपका, समरूपता बताती है। ठीक, अब आपको हम दिखाते हैं त्रिभुज में तो आसान तरीका है, आपको कह सकते हैं, लेकिन वृत्त में आप समरूप कब कह दीजिएगा, वो वृत्त भी समरूप है, कोई चतुर्भुज भी समरूप है। वृत्त और चतुर्भुज में समरूपता दिखाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वृत्त में आपका क्या हो गया, वृत्त में देखिएगा सबका आर यदि आपको देखना पड़ेगा, इसका रेडियस क्या है, इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या क्या, दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या, यदि आपस में त्रिज्या बराबर हो गया, दोनों का रेडियस यदि आपको बराबर हो गया, तभी आपका वहां पे सर्कल वृत्त जो है आपस में समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ त्रिभुज में आपका कंडीशन था, इतना चीज हो के अकॉर्डिंग में हम कह सकते हैं। चले, एरिया के अनुसार से, क्षेत्रफल के अनुसार से त्रिभुज को हम वृत्त के बराबर कर सकते हैं। एक त्रिभुज का दूसरा वृत्त के त्रिभुज का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं दोनों का क्या, ये आप बराबर है। चलिए, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, खेत का बंटवारा जब करते हैं, बंटवारा के अनुसार से आयत को, वर्ग को, त्रिभुज को आपस में बराबर करते हैं। बंटवारा के अनुसार से, दूसरा बंटवारा नहीं बोलो तो क्या चीज बोल दे, क्षेत्रफल के अनुसार से यदि हम बंटवारा करते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, समरूप कुछ होता है। क्या होता है, समरूप होता है। कैसे है, आपको 1 मिनट टाइम लेंगे, हम ज्यादा नहीं लेंगे। क्या होगा, एक वर्ग होगा, चारों भुजा इसका बराबर है। ठीक, मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। मान ली इसका एरिया क्या है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, किसी को ये खेत दिया गया है, दूसरे का क्या खेत दिया गया हो गया, एक को 25 दिया है, यहाँ पे ये 25 दे दिया, दूसरा यहाँ 4 दे दिया। तो क्या हो गया, दूसरे भैयारी, एक भैयारी हिस्सा ऐसे है, दूसरा भैयारी हिस्सा ये है, इसका भी एरिया देखते तो हम नाप के 100 सेंटीमीटर ही मिलता है। तो दोनों इसमें भी हम कह सकते हैं क्या, किसके अनुसार पे, क्षेत्रफल के अनुसार से दोनों खेत के प्लॉट सेम है, सब चीज सेम है। देखने में एक छोटा लग रहा है, एक बड़ा लग रहा है, जितना लंबाई उतनी इसका चौड़ाई है, इसका लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, लेकिन जमीन दोनों का सेम रहेगा। इसके अनुसार से हम कह सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार से दोनों क्या है, बराबर, दोनों बराबर है। उसी प्रकार से आप वृत्त को आप वर्ग से मिला लो, वृत्त को आप आयत से मिला लीजिए, त्रिभुज को आप वर्ग से मिला लो, दोनों किसके अनुसार से बराबर है, सिर्फ एंड सिर्फ क्षेत्रफल के बेस पे बराबर होगा। किसके बेस पे बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयत को आपको क्या करना है, आपको किसके अनुसार से ये समरूप होगा, समरूप होगा, समरूप होगा क्या, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर आपको समरूपता होगा। किसके आधार पे, आप सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पे आप बोल सकते हैं, और कोई आधार पे नहीं। त्रिभुज को आप वृत्त से कर लो, त्रिभुज को आप वर्ग से कर दो, त्रिभुज को आप आयत से कर लो। जितना त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, यदि उतने ही वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो आपस में क्या है, समरूप है। किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल यदि वर्ग का दे रहा तो आपस में बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का है तो वो भी आपस में बराबर है। तो ये आपका तीनों इक्विवेलेंसी ले ले। वहीं पे वृत्त का आपको, वृत्त का जितना रहेगा उतना यदि आपको वर्ग है तो आपस में सर्वांग सम है। जितना वृत्त का रहेगा, जितना आपका
विरित का होगा उतने ही आयत का होगा कि ये भी आपका आपस में क्या हो गया, सर्वांसम होगा। जितना आपका वर्ग का होगा उतने ही यदि आपका आयत भी है तो क्या हो गया, ये समरूप होगा। इसी के अकॉर्डिंग पे और बहुत सारे होगा तो उसके हम क्या कह देंगे, हम ये सारे समरूप है। यदि बच्चे आपको समरूप समझ में आ गया, आपको मेरे वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला है, आप ये दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं जल्द से जल्द आपके पास मिले। ओके, थैंक्स, बाय।